गल्ले पे किल्ले पे चर्चा में स्वागत है। धंधा शुरू करने से पहले एमबीए पढ़ो नहीं पढ़ो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए, वरना कोई भाई टेक बर्नर कोई एनार्क नाम की स्मार्ट वॉच लॉन्च की, कुछ लोगों ने नेगेटिव रिव्यू बनाए तो उनके वीडियो डिलीट करवाए। अदानी ने तो कभी एक भी वीडियो डिलीट नहीं कराया। या ये व्हाइट हेड जूनियर नाम की एक वो बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे ऐसी स्टार्टअप थी, उसका कोई नेगेटिव रिव्यू दिया प्रदीप पुनिया ने, उसके खिलाफ वो अड़ गए और फिर इतना बड़ा मुहिम चलाई गई कि कंपनी बंद करनी पड़ी। कैरी मिनाटी ने कुछ रोस्ट बनाया था टिकटॉकर्स पे और उस वीडियो को डिलीट करवाया गया। कैरी मिनाटी का फेम और कद पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। और वैसे आपको ये पूरा केस पता है क्या? नहीं सर, मेरे को ये असली इतिहास है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब क्या अकबर सन्निदाता समार था, पुम्पुहार ये पोर्ट सिटी था कि टूरिस्ट सिटी तक, कौन, ये रियल नॉलेज है, इसको आप जानिए। सॉरी सर, मैं अभी ध्यान रखने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पे जैसे KRK ने राधे फिल्म का रिव्यू किया, सलमान खान को मजा नहीं आया, कुछ डेफमेशन का केस डाल दिया। और इंदिरा गांधी की दशा इतनी खराब हो गई वेयर शी इवन लॉस्ट हर सीट। आपको याद हो संदीप महेश्वरी ने ये विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करके कुछ वीडियो बनाए थे, और कि जब चाणक्य उनको वार्न करने गए धनानंद को कि भाई विदेशी आक्रमण हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि अब गुरुजी को रविश कुमार मोड में आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पूरी पंचायत में बाकी यूट्यूबर्स, तो मुझे मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया टाइप की चर्चा लगी। इसीलिए मित्रों, हर यूट्यूबर अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर टीचर भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसलिए हमको पढ़ाना आता है तो हम सिर्फ पढ़ाते हैं, बिजनेस का काम अनअकैडमी और उसके जो फाउंडर्स है वो संभालते हैं। जय नमस्कार मित्रों, किल्ले पे चर्चा में स्वागत है। सबसे पहला एपिसोड, पहले एपिसोड में विषय है धंधा शुरू करने से पहले एमबीए पढ़ो नहीं पढ़ो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए, वरना आप दूसरे की गलतियों का पुनरावर्तन करते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण है ये कोई भाई टेक बर्नर जिन्होंने अपनी एक कोई एनार्क नाम की स्मार्ट वॉच लॉन्च की, कुछ लोगों ने नेगेटिव रिव्यू बनाए तो उनके वीडियो डिलीट करवाए और अब पूरी यूट्यूबर लॉबी इनके खिलाफ हो गई। टेक्निकल गुरुजी भी काफ़ी नाराज हैं। आई थिंक एज लाइक थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूँगा, बिकॉज इफ आई से देन आई कांट फिल्टर मच, तो बेटर आई स्टे क्वाइट। इस पूरी घटना में कैसे इतिहास का पुनरावर्तन हो रहा है, इसकी चर्चा के लिए मैं हिस्ट्री आर्ट कल्चर सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रतीक नायक सर का स्वागत करता हूं। सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर थैंक यू वेरी मच फॉर वार्म वेलकम। यस सर, तो पैरेलल्स इन हिस्ट्री मुझे तो काफ़ी दिखते हैं, आप इस पर और एलेबरेट करें कि ये कोई नंद राजा था, उसने चाणक्य का अपमान किया और फिर और ज़्यादा उनका टसल बढ़ गया। या ये व्हाइट हेड जूनियर नाम की एक वो बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे ऐसी स्टार्टअप थी, उसका कोई नेगेटिव रिव्यू दिया प्रदीप पुनिया ने, उसके खिलाफ वो अड़ गए और फिर इतना बड़ा मुहिम चलाई गई कि कंपनी बंद करनी पड़ी। तो आलोचक को आप ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर आलोचक आपकी पतन को अपने जीवन का मकसद बना लेता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? सर बहुत ये बहुत ही राइटली आपने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि इतिहास में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे जहाँ राजा व्यक्ति बना बैठा राजा, जिसको लग रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ और उसको ऐसा है कि भाई मेरे सिवा कोई और राजा नहीं बन सकता, और मैं राजा बन गया हूँ तो किसी के पास मुक्त अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसी को ही वो एट टाइम्स विल सी कि दरकिनार कर देते हैं। जैसे नंद में ऐसा हुआ था कि जब चाणक्य उनको वार्न करने गए धनानंद को कि भाई विदेशी आक्रमण हो सकता है, ग्रीक्स आ चुके हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और तुम्हें उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। पर धनानंद अपने सत्ता के नशे में बड़ा मतलब चकनाचूर था, उसको ऐसा लग रहा था कि भाई अब सब कुछ मेरा ही है, नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा साम्राज्य मेरा है, और उसने ऊपर से कौटिल्य का अपमान किया और शायद उसका ही परिणाम रहा, जहाँ कौटिल्य ये कहते हैं, चाणक्य ये कहते हैं कि भाई तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी और मैं ऐसे सज़ा दूंगा जहाँ तुम्हारा साम्राज्य ध्वस्त हो जाए। और वही हुआ, कौटिल्य का जीवन का एकमात्र गोल रहा नंद वंश को उठलाना। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया गया और नंद वंश विलसी की टॉपल कर दिया गया 326 BC में। इनफैक्ट ये व्हाइट हेड जूनियर में भी शायद ऐसा ही हुआ था, जहाँ इनकी प्रैक्टिसेस को लेके, इनकी एडवर्टाइजमेंट को लेके पहले आलोचना होनी शुरू हुई, उसके बाद और भी मुद्दे निकल के आए थे, और जब दबाने की कोशिश की गई तो आज दशा ऐसी हो गई है कि जहाँ को कंपनी है वो बंद हो गई। यस सर, कुछ ऐसा ही सर इमरजेंसी में भी हमें देखने को मिलता है, इस पर आप प्रकाश डालिए। जी सर, इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा मतलब हुआ था कि जहाँ जो उस टाइम की तब की कांग्रेस की सरकार थी और वो अपने लीडर्स को, वी कैन से ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालती है, न्यूज़ मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, और परिणाम क्या हुआ 77 तक आते आते वी विल कम टू नो कि इंदिरा गांधी जब फिर से चुनाव कराती है तो जिन लीडर्स को उन्होंने जेल में डाला था वो लीडर्स प्रधानमंत्री बन गए, मोरारजी देसाई और उनकी जो पूरी जनता पार्टी थी। और इंदिरा गांधी की दशा इतनी खराब हो गई वेयर शी इवन लॉस्ट हर सीट, लोकसभा की जो सीट थी एज एन एमपी, वो चुनाव नहीं जीत पाई। तो ये होता है कि जब आपको लगता है कि आप ही सही हो इतिहास के अंदर,
बहुत एग्जांपल्स है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। इमरजेंसी के दौरान आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आप देखिए एक और एग्जांपल वाजपेयी के केस में हुआ था, जब वाजपेयी साहब की सरकार नो कॉन्फिडेंस में गिर गई 1999 के अंदर। तब वाजपेयी जी ने कहा था और उस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज़ ने उनको नो कॉन्फिडेंस करवाया था उनके सामने। एंड विल फाइंड कि उन्होंने कहा था कि भी आज हमारे ऊपर आप हँस रहे हो, पर इतिहास कभी आएगा जहाँ लोग आपके ऊपर हँसेंगे। और 2014 में ऐसा हुआ कि एनडीए की फिर से सरकार आई एंड विल सी कि कांग्रेस जब एक टाइम के ऊपर जो इंदिरा गांधी और उनके समय पे 300 400 सीटें एक टाइम पे लेके आई थी, वो 44 सीटों के ऊपर सिमट जाती। तो हिस्ट्री हैज़ मेनी पैरेलल्स। जी सर, उसी तरह ये कैरी मिनाटी ने कुछ रोस्ट बनाया था टिकटॉकर्स पे और उस वीडियो को डिलीट करवाया गया, लेकिन उससे असल में कैरी मिनाटी का फेम और कद पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जब आप आलोचक का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं तो असल में आप अपना जन समर्थन खो देते हैं और उस आलोचक को आपसे ज़्यादा फायदा होता है। इसके विपरीत आप देखिए कि रवीश कुमार ने अदानी के खिलाफ इतने सारे वीडियो बनाए, अदानी ने तो कभी एक भी वीडियो डिलीट नहीं करा है। तो मतलब धंधा खोल के बैठे आप, तो आलोचना सुनने की, सहन करने की, उसको इग्नोर करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए। कुछ बार ये होता है कि जब आप आलोचक के पीछे पड़ जाते हैं तो आलोचक आपको गिराने का अपना जीवन का मकसद बना लेता है। जैसे के ने राधे फिल्म का रिव्यू किया, सलमान खान को मजा नहीं आया, कुछ डेफमेशन का केस डाल दिया, लेकिन उसके बाद से के ने जैसे अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है कि अब तो मुझे मतलब ये सलमान खान की कैसे मैं निंदा करूं, कैसे हर चीज़ में बुराई करूं, और उसको ही ज़्यादा व्यूज़ भी मिलते हैं क्योंकि नेगेटिविटी यूट्यूब पे ज़्यादा चलती है। राइट। एक कोई साउथ की मूवी आई थी मार्टिन, अब उसके कुछ नेगेटिव रिव्यू यूट्यूबर्स ने बनाए तो उन लोगों ने वो सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाए, श्रान प्राशर वगैरह पे। जबकि इन लोगों ने तो मूवी के सिर्फ ट्रेलर से कुछ क्लिप्स ही निकाले थे, लेकिन उसके बाद ये यूट्यूबर ने डबल जोर से उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया, तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी पता चल गया कि ये मूवी बेकार है। ऐसे और भी उदाहरण, को ये मृदुल मैडहॉक नाम का था, वो सब स्किन ग्लो टिप्स देता था, उसको ट्रोल करते हुए ये ठगेश और लक्ष्य चौधरी ने कुछ वीडियो बनाए थे, वो भी मान लो 2 साल 5 साल बाद पहले। और फिर इसकी लीगल टीम ने अभी वो वीडियो सब डिलीट करो ऐसा नोटिस भेजा, तो इन लोगों ने डबल जोर से वापस वीडियो बनाए, तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी इस आदमी के बारे में वापस जानने लगे। पर वैसे आपको ये पूरा केस पता है क्या? नहीं सर, मेरे को ये असली इतिहास है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब क्या अकबर, सन्निदाता, समार था, पुम्पुहार ये पोर्ट सिटी था कि टूरिस्ट सिटी तक, कौन, ये रियल नॉलेज है, इसको आप जानिए। सर सॉरी सर, मैं अभी ध्यान रखने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया पे हाँ किसकी कंट्रोवर्सी चल रही है और कहाँ किसके ऊपर स्ट्राइक लगा जी है। जी, परीक्षा में पास होना ये सब नहीं है, ये मेन चीज़ है कि सॉरी रील में सर, क्या चल रहा है। सॉरी। फिर सर ये तो शायद चलो आपको पता होगा, बताइए कुणाल कामरा और ये ओला वालों की क्या झगड़े चल रहे हैं? सर इसमें भी यही था कि कुणाल कामरा का जो भी थॉट प्रोसेस हो, बट वो कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर हाईलाइट करवा रहा था ओला के सीईओ साहब को कि भाई आप थोड़ा अपनी सर्विसेज के ऊपर ध्यान दीजिए, इतने सारे स्कूटर्स की सर्विस नहीं हो पा रही और उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सामने ओला के सीईओ भी उनको सामने जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें काम नहीं मिल रहा है कॉमेडियन के रूप में, एक काम करो तुम मेरी कंपनी में आके काम करना शुरू कर दो। तो ये तो सर बहुत ही ज़्यादती हो जाएगी। इनफैक्ट एक सीईओ लेवल के व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है कि सामान्य वो सबके साथ दीवा जोड़ी कर दे या कह बिल्कुल दे बिल्कुल। कि भाई है ना, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अगर कोई आलोचना करा, उनकी इंटेंशन जो भी होगी कुणाल कामरा की कि भाई मुझे इनको बदनाम करना है, जो भी है, बट एटलीस्ट टेक इट स्पोर्टिवली। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ द लीडरशिप। जी जी सर, थोड़ी विनम्रता बनाए रख, बड़ा आदमी है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। फिर आपको पता हो ये एक अभिनव अरोरा है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एक्सपोजर वीडियो बनाए। अब उसके खिलाफ ये सबको लीगल नोटिस भेजा है और ये भी मेरे हिसाब से अननेसेसरीली और अब वापस से इन पर वीडियो बनाना चालू होगा। चालू होगा। और इसमें तो सर इनके फादर का बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि वही बच्चे को ट्रेनिंग वेनिंग दे रहे हैं और उनके फादर की और भी वीडियोस आई थी बीच में। तो ये ज़्यादती है, ज़रूरत से ज़्यादा ही किया जा रहा है। यस सर। दूसरा तो सर मेरा, और इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि आदमी को वो काम करना चाहिए जो उसको आता है। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग अच्छी आती थी, फिल्म स्टार के रूप में काफ़ी उन्होंने सफलता हासिल की, फिर एक ABCL नाम की कंपनी बनाई थी, उसमें बहुत सारी मूवी प्रोड्यूस की और कर्जे में ऐसे डूब गए कि बीच में हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसका मतलब ये कि जस्ट बिकॉज आप एक अच्छे एक्टर है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छे CEO या बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोनों स्किल के अंदर गैप है। अजय देवगन ने भी खुद से जो ये राजू चाचा वगैरह मूवीज़ बनाई थी उसके अंदर वो फेल रहे। तो एक्टिंग को आती है तो एक्टिंग करनी चाहिए, धंधा करना चाहिए, ये तो मेरा मानना है। जी आप सर, इस पे क्या सोचते हैं? डेफिनेटली सर। दिस है मतलब वो है ना कि एक्टिंग इज़ नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी, एंड एवरी जो आप जिसके प्रोफेशन में उसी की लाइन पकड़ो। आई स्टिल रिमेंबर बहुत क्रिकेटर्स बीच में फिल्म लाइन में आने की कोशिश कर रहे थे। अजय आई जाडेजा। गेस नन ऑफ देम, उनकी मूवीज़ भी उतनी नहीं चल पाई, तो वापस दे आर बैक इनटू
कमेंट्री एंड अदर थिंग्स अराउंड। तो रिटायरमेंट के बाद भी भाई वही करो, रिटायरमेंट के साथ भी इंटरेस्टिंग सब है ना, बिजनेस सबके मतलब धंधा सबकी बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पार्ट। ये बच्चन साहब ने बहुत गरिमापूर्ण, और आप देखिए जब उन्होंने सेकंड इनिंग्स खेलना शुरू किया आफ्टर द फेलियर ऑफ अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड फेलियर, यू सी नाउ इज ऑन द टॉप। केबीसी से शुरू हुआ जर्नी और फिर से कहाँ पहुंच गए। तो वही कहानी है सर। तो ये भी इतिहास का अध्ययन करना चाहिए ये सब टेक यूट्यूबर्स ने, कि जस्ट बिकॉज वी हैव अ मास फॉलोइंग तो हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना सब कस्टमर सर्विस सपोर्ट और चीज़ होनी चाहिए, समझते नहीं है सर उसी ये जी। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर चलता है। उनको लग रहा है कि मेरे 1 मिलियन इन्फ्लुएंसर मैं फॉलोअर है और मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, मेरी प्रोडक्ट खरीद लेंगे। पर प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज, बैक एंड, सेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ना आफ्टर सेल सपोर्ट के कंटेक्स में। और फिर स्केलिंग अप नहीं हो पाता। एक बार तो लोग आपकी वस्तु खरीद भी लेंगे, पर आप तो कहीं से मतलब है ना वाइट लेबलिंग करवा रहे हैं ज़्यादातर। ये परफ्यूम बेचते हैं, फिर ये बीच में किसी ने टी शर्ट बेचना शुरू किया था। आजकल लोग फूड में आ गए हैं कि हम खाना हेल्दी, घी, हेल्दी घी घी ऑयल, हेल्दी बेचेंगे। प्रोटीन बेचेंगे। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के यही है कि इफ़ यू विल नॉट मेंटेन द क्वालिटी, एंड इतिहास के कंटेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हुए जो डाइवर्ट। सर आई स्टिल रिमेंबर अ केस ऑफ रोशेश साराभाई। अगर आपको पता होगा, साराभाई वर्सेस साराभाई करके एक सीरियल आया करती थी स्टार के ऊपर, और उसमें रोशेश साराभाई का एक कैरेक्टर प्ले किया जाता था एक आर्टिस्ट के द्वारा। वो आर्टिस्ट अपने पीक एक्टिंग करियर को छोड़ के वो चले गए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने। वो 5 करोड़ के कर्जे में डूब गए। आज फिर से छोटा मोटा कार्य, फिर से हाँ, एक्टिंग में इधर शुरू उधर कर रहे हैं। पॉडकास्ट में घूमते तो रहते हैं। रियलिटी वो खुद भी कह रहे हैं कि भी देखो ये प्रॉब्लम हो गया था कि वो डाइवर्ट करने गए, स्ट्रगल हो गया। तो बहुत बार होता है कि इतिहास के कंटेक्स्ट में सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए मित्रों, हर यूट्यूबर अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर टीचर भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसलिए हमको पढ़ाना आता है तो हम सिर्फ पढ़ाते हैं, बिजनेस का काम अनअकैडमी और उसके जो फाउंडर्स है वो संभालते हैं। तो ये नहीं कि अपने को बहुत कोई महान काम कर दिया, लेकिन इतिहास जो सीखा है उसमें से ये सीखा है। कुछ लोग मुझे बोलते तुम अपना क्यों नहीं करते। भाई मुझे अमिताभ बच्चन नहीं बनना है, जिनको बिजनेस आता है वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके साथ जुड़ के काम सर करते हैं। इंस्टीट्यूशन चलाना बहुत अलग पार्ट है, और जी। एकेडमिक पॉइंट ऑफ से चीज़ों को चलाना बहुत अलग पार्ट। वी एक्सेप्ट दिस पार्ट। और सबका इंटरेस्ट का भी एक फोटे होता है कि जिसको आपको जैसे पढ़ाने का इंटरेस्ट है, वैसा सबको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको पढ़ाना और वो मैनेज करना। एंड मेनी अ टाइम्स वंस यू स्टार्ट मैनेजिंग थिंग्स अराउंड योर एकेडमिक थिंग, जो आपका मेन ट्रेट है, वो कहीं ना कहीं सफ़र भी होता है बिल्कुल कि आप सर। ध्यान नहीं रख पाते, पढ़ाने में अपडेट नहीं कर पाते। तो आज जो सर अपडेट करते हैं नोट्स को, उसके पीछे टाइम, एनर्जी बहुत सारा लगता है, वो शायद नहीं हो पाए। देवगन ने भी एक इंटरव्यू में ऑब्जर्व किया कि जब मैं प्रोड्यूसर के रूप में जाता हूं तो फिर मेरा एक्टिंग में ध्यान नहीं रहता। मेरा ये ध्यान रखता अच्छा ये स्टूडियो लाइट है, इसका इतना बिजली का बिल आएगा, ये 15 एक्स्ट्रा एक्टर हैं उसका इतना खाने का बिल आएगा, इसको मैं कैसे मिनिमाइज करूं। तो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव जो काम दिमाग में लगना चाहिए उसकी जगह पैसों में घुस जाता है, एंड देन यू सफ़र एज अ आर्टिस्ट। राइट। सर ये सब पे ये सब जो टेक यूट्यूबर से इनों की एक बड़ी सी पंचायत लगी थी, और इनमें ये भाई जो है टेक बर्नर वो भी आया था और बाकी सब लोग उससे सवाल जवाब कर रहे थे। इस पर टेक्निकल गुरुजी को पूछा गया कि आपकी क्या सोच है ये पूरी कंट्रोवर्सी की, वीडियो डिलीट करा है और वॉच के नेगेटिव रिव्यू हैं। तो उन्होंने काफ़ी मार्मिक रूप से ये कहा कि मैं कुछ बोलूँगा तो फिर खुद को फिल्टर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कंटेम्पररी इतिहास को हम देखें तो मेरा ये मानना है कि अब गुरुजी को रविश कुमार मोड में आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पूरी पंचायत में बाकी यूट्यूबर्स चर्चा कर रहे थे वो तो मुझे मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया टाइप की चर्चा लगी। तो एक को तो खड़ा होना पड़ेगा, खासकर तब जब अब मेन स्ट्रीम मीडिया का वैसे भी डाउन फेज है। तो रविश कुमार ने सही टाइम पे निर्णय लिया कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाता हूँ। तो गुरुजी को भी अब इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, रविश कुमार मोड में आने की ज़रूरत है। वरना टेक यूट्यूब चैनल एज अ होल मुझे लगता है आजकल पेजू के रूप में इतना स्कोप दिखता नहीं है। आपको याद हो संदीप महेश्वरी ने ये विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करके कुछ वीडियो बनाए थे और अपनी जो प्रतिष्ठा पहले भी थी लेकिन और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो टेक्निकल गुरुजी भी शायद ऐसा कुछ वॉच रिव्यू करके कुछ नया करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, या उनको करना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते सर नॉट हैविंग ओपिनियन इटसेल्फ इज एन ओपिनियन। और किसी ऑथर ने लिखा है कि डार्केस्ट प्लेसेस इन द हेल आर रिजर्व फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु स्टैंड न्यूट्रल ड्यूरिंग दिस एथिकल एंड मॉरल क्राइसिस। तो एक आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखने की कोशिश करिए, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ से देखने की कोशिश करिए, या जो भी कंप्लेंट्स है ये सेक्टर को लेके या ओवरऑल, तो उसकी जो जो अथॉरिटेटिव फिगर्स है जिनको जनता की बदौलत ये पोजीशन उनको मिली है, तो उनको अपना ओपिनियन तो देना ही चाहिए। वो चाहे वो जो भी अपने हिसाब से एक्सप्रेस करे, उनको ठीक लग रहा है तो ठीक एक्सप्रेस करे, नहीं लग रहा है तो नहीं एक्सप्रेस करे, पर करना चाहिए सर, है ना। यही चीज़ हमने शिक्षा में सीखी है
कि वॉइस आउट योर ओपिनियन। आज आप भले अकेले खड़े हुए हो, पर लोगों का ट्रस्ट धीरे-धीरे बनेगा और चीज़ें रिफ़ॉर्म होगी। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर चर्चा में हमने इतिहास बोध ये लिया, एक तो इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास को आप ऐसे संकीर्ण रूप से ना समझे कि ये हड़प्पा और मुगल शासन ये इतिहास नहीं, कंटेम्पररी इतिहास भी पढ़िए सर, ठगेश, लक्ष्य चौधरी, ये सब टेक्निकल गुरुजी, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, ये सब भी पता होना चाहिए, खासकर जिसको बिजनेस शुरू करना है। और उसमें भी ये पीआर कैंपेन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, ये सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। खैर, चैनल से जुड़े रहिए, जल्द ही हम आएंगे दूसरे एपिसोड जहाँ पर हम किले पे किसी और बात पे चर्चा करेंगे। लेट्स क्रैक इट।